Hi student, how are you? You're most welcome on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का अभी फिलहाल सीरीज चला रहा हूँ 9th क्लास के लिए। ये हमारा फिजिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 5th है और अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें ताकि आपको बहुत आसान वे में बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और इससे हम लोग लिख क्या सकते हैं, जैसे आपको बता चुके हैं कि जब भी टाइम से डिवाइडेड रहे तो आपको वहां पे वर्ड लगा देना है रेट। डेफिनेशन बनाने का तरीका तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर ये हो गया पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल स्ट्रेट लाइन का ही बात होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन लाना है हमें, तो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में ही मिल पाएगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन का। डिनोटेड बाय ए, इस ए से हम लोग डिनोट करते हैं और वेक्टर को डिनोट करने का तरीका आपको बताए थे कि उसके ऊपर ये एरो का साइन होता है। तो ये समझिएगा आप कि एक्सेलरेशन अगर ए लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला डेफिनेशन से ही आता है, चेंज इन वेलोसिटी। जो आपको बता चुके हैं कि जब भी चेंज इन का वर्ड आए, चेंज का वर्ड आए तो आपको क्या करना होता है? फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी v से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी u से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है शुरुआती वाला वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम। इससे ये पता चला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन की। अब ये समझिएगा आप कि जब ये आया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इससे ये पता चला कि एक्सेलरेशन है v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो इससे ये पता चला कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों का ही ऐसा यूनिट क्या होगा? तो दोनों का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग को पता है कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसलिए होता है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? तो मीटर होता है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का सेकंड होता है। तो ये हो गया वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। और जब ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड तो टाइम का सेकंड होगा तो टाइम का भी सेकंड हो गया। तो पता चला कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए क्योंकि एस और एस जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो एस लिखेंगे और पावर 2 लिख देंगे तो स्क्वायर हो गया। इससे ये पता चला कि मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई में करके और उसके बाद उसका नीचे वाला जो पोर्शन है स्क्वायर, तो इसको माइनस में दे देंगे तो पता चलेगा कि ये एक साथ लिखा हुआ। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर भी हो सकता है या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ये सारा चीज एक ही है। एक्सेलरेशन की बात आती है तो एक्सेलरेशन के लिए दो टर्म आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई भी एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्म रेट में चेंजेस हो रहा हो तो अब उसे हम लोग टर्म देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि सबसे पहले वेलोसिटी आया कहां से? तो डिस्प्लेसमेंट से आया। डिस्प्लेसमेंट कहां से आया? तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ से आया। लेंथ अपना खुद का वजूद होता है। तो एक्सेलरेशन कहां से आया? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आया। और जब वेलोसिटी आ गया है तो एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन आया तो फिर हमारा केमिस्ट्री समझिए कि मोशन चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन ही मींस
कॉन्सेप्ट होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी में चेंजेस हो, इक्वल रेट में चेंजेस हो, इक्वल अमाउंट से चेंज हो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो अब उस टर्म को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना आपको, स्लोप ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज स्ट्रेट लाइन। इससे ये पता चला कि मैं आपको जिस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप बताया था, स्ट्रेट लाइन आया था, वैसा ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी स्लोप स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का स्लोप कैसा होगा? ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पे क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा? टाइम होगा। ये टाइम एक्सेलरेशन ना देकर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा और इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी और इस वाले ग्राफ में टाइम, और ये सभी को आपस में ऐसे करेंगे तो सारा क्या होगा? टच करते हुए स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा ये, क्योंकि इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। फिर क्या है एग्जांपल इसका? क्या हो सकता है? तो एग्जांपल होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फ्री फॉलिंग बॉडी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कर देते हैं, ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं और एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर का दबाव ना हो ज्यादा, तो वो अपने हिसाब से गिरेगा, फ्री फॉल के कंडीशन में गिरेगा। तो अब वहां पे जो टर्म यूज होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्योंकि आप जहां से ड्रॉप कीजिएगा वहां पे और नीचे आएगा तो उस दोनों के दरमियान में एक्सेलरेशन उसका चेंजेस होगा, उस दोनों के दरमियान में वेलोसिटी चेंजेस होगा, तो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, इस वजह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। साइकिल गो डाउन टू इंक्लाइंड प्लेन। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे, मतलब पुल है, उस पुल से नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल का पैडल कुछ नहीं यूज करना है और एयर का रेजिस्टेंस भी कम हो, एयर का दबाव कम हो, तो आप साइकिल को छोड़ दीजिएगा आप, तो क्या होगा? साइकिल खुद अपने एक्सेलरेशन से आएगा। जैसे आप नीचे की तरफ आइएगा आपके साइकिल का स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब ये पता चला होगा आपको कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि जब जैसे हम टिप पोजीशन पे थे, जैसे ये सपोज कीजिए आप यहाँ पे साइकिल से यहाँ पे हो, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी कुछ और होगा और यहाँ पर आपका वेलोसिटी कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ पर आने में ये एक रेट से चेंज हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड हो गया फिर स्लो हो गया, ऐसा नहीं, ये कंप्लीट कंटिन्यू अपने मोशन को इंक्रीज करता हुआ रहेगा, मोशन को मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ जाता रहेगा। तो पता चला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है। फिर क्या है? बॉल रोलिंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, या किसी भी बॉल को आप ऊपर से छोड़ दीजिए। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है एंगल, ये इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है ऐसा। तो यहां से एक बॉल को हम छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे तो वो भी साइकिल की तरह ही मोशन करता हुआ नीचे की तरफ आएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो, एयर का दबाव नहीं है तो बॉल रोलिंग डाउन ये भी क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। और ये चीज आपसे मैं बताना चाहूंगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी में चेंजेस या वेलोसिटी पर मीटर का मतलब ये हुआ कि सपोज करो यहां से यहां तक हमें आना है, तो यहां से यहां तक तो हम वेलोसिटी कर रहे थे, किसी वेलोसिटी से आ रहे थे, बट क्या हुआ? हमारे वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज हो गया। क्यों चेंज हो जाता है? यहाँ पे कुछ एक बड़ा सा पॉइंट मिल जाता है, बम्पर जिसे बोलते हैं, वहां पे हमें ब्रेक्स अप्लाई करना हुआ। तो जब भी आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे वहां पे टर्म यूज हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन समझना बहुत ही आसान है, बहुत टफ बात नहीं, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स में अगर एक कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है, एक चीज भी अगर एक पॉइंट भी चेंज हो जाता है उसके अंदर, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। एक्चुअली में ये भी वेलोसिटी है, बट वेलोसिटी के अंदर चेंजेस दिखा रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे थे, लेंथ को टाइम के अकॉर्डिंग, लेंथ को टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ने को वेलोसिटी बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं। और वही चीज जब वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे और टाइम उसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे, तो अब वो टर्म बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग उसे देख रहे हैं। वेलोसिटी कुछ भी नहीं है कि वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो वेलोसिटी टर्म यूज हो गया। तो वेलोसिटी, स्पीड,
और एक्सेलरेशन, ये सारा चीज सेम ही प्लेटफॉर्म का बात है, बट टाइम के किसी के रेफरेंस से पढ़ने को, किसी के रेफरेंस के हिसाब से पढ़ते हैं, किसी के रिस्पेक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, तो अब हमारा टर्म बन जाता है क्या, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब टर्म डिफाइन हो जाता है। तो आप याद रखना इस चीज को कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और वहां पे ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करने से पहले हमारा मोशन कुछ और होगा, हमारा स्पीड कुछ और होगा, हमारा वेलोसिटी कुछ और होगा, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारे वेलोसिटी के अंदर कुछ गिरावट आएगा, कुछ फॉल आएगा, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। फिर अब क्या हुआ कि जैसे हम बहुत धीमे चल रहे थे, रास्ता क्लियर मिला तो धीमे चल रहे थे, मतलब वेलोसिटी कम था, स्लो था, और जब एक्सेलरेटर का यूज किए तो फिर क्या हुआ, हमारे गाड़ी के अंदर मोशन ज्यादा आ गया, तो मोशन ज्यादा आया मतलब वेलोसिटी ज्यादा आया, तो वहां पे एक्सेलरेशन वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे टैकल करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये। पहले समझिएगा आप क्वेश्चन क्या है। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड अपने बॉडी का एक्वायर कर लेता है स्कूटर इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में। तो आप ये देखना, आप सबसे पहले तो हमें पता चल रहा है कि टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, और उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी है कितना, वेलोसिटी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है, जस्ट आफ्टर, ये रिमार्केबल चीज है, याद रखिएगा, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के जस्ट बाद, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, स्कूटर का एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, एक्सेलरेशन लेने के लिए हमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो कोई भी चीज अगर इस तरह का हो अलजेब्रा फॉर्म में, तो इसमें आपको जितना भी टर्म रहेगा उस टर्म में एक अननोन होगा तभी आप निकाल सकते हो, अगर दो अननोन होगा तो नहीं निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो इसका ये पता चला कि अगर भी पता हो या फिर यू पता हो और टाइम पता हो तभी हम निकाल पाएंगे। ये चीज तीनों पता होना चाहिए, तीनों पता रहेगा तभी हम एक्सेलरेशन को निकाल पाएंगे, या फिर कोई भी चीज निकालना होगा तो तीन चीज दिया रहेगा, तब फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलेगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड लिखे हम, वेलोसिटी है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये कीजिए कि ये क्या है, 10 सेकंड, ये सेकंड है, एसआई यूनिट में सेकंड, 10 सेकंड दिया हुआ है, और ये 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है। इससे ये पता चला कि इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर नंबर 3 में बता चुके हैं। तो 18 ये कट जाएगा, 2 जा 36, और ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें ये पता चला कि वेलोसिटी तो हमें पता चल गया कि क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज और हमें कॉन्सेप्ट लेना होगा कि ये कौन सा वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है या फिर फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल या फाइनल समझने के लिए जस्ट आफ्टर द स्टार्ट जब भी रहे आपके क्वेश्चन में, ये इसे आप नोट कर लेना, एकदम अलग पेन से, रेड पेन से नोट कर लेना। जब भी आपको क्वेश्चन में जस्ट आफ्टर द स्टार्ट रहेगा तो आप वहां पे क्या करना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 कर देना है। डायरेक्ट आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि ये स्टार्ट से ही अपने मोशन को शुरू कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि ये जो दिया हुआ है ये u दिया हुआ है 0 और जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, और उसके बाद ये जो दिया हुआ है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकंड जो आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद फिर टाइम हमारा कितना है, 10 सेकंड दिया हुआ है। अब हमें इसे कैसे टैकल करेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब देखिएगा v फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम 10, कितना हो जाएगा, ये 10 और 10 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। इससे ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 36 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो चल रहा है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो चल रहा है, वो अपने एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड जा रहा है, उसका वेलोसिटी एक, जब जैसे हम लोग गाड़ी के अंदर ओडोमीटर होता है ना, ये तो इसे बोलते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर स्पीडोमीटर। इस स्पीडोमीटर के अंदर हमारा रीडिंग क्या रहेगा? ये रीडिंग आएगा आपको 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड, 1 पे काटा रहेगा उसका, 1 पे उसका निब रहेगा, तो हम समझ लेंगे कि ये 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो 10 सेकंड आएगा तो वो 10 मीटर जाएगा, ये हुआ। तो जो ये 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो चल रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब 1 मीटर पर सेकंड अपने 1 सेकंड के लिए 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो वो एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है? पहले टाइम, जो चीज आपको कैलकुलेट करना है, अगर मैथ्स फिजिक्स बनाना है तो जो पहले दिया रहा है उस डेटा को पहले प्रोवाइड करना है, लिख लेना है। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, फिर एक और रिमार्केबल चीज मिला हमें, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, जब अब ब्रेक अप्लाई हो जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ब्रेक अप्लाई होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, याद रखना हमेशा। तो टाइम हो गया ये, और अप्लाई कर दिया ब्रेक्स, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी बोल ही रहा है निकालने के लिए। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं वर्ड, एक आया रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चल रहा है, पहले वो ज्यादा स्पीड से चल रहा था और अभी प्रेजेंट में उसका स्पीड कम हो गया, तो वहां पे टर्म लेंगे रिटार्डेशन। फॉल इन एक्सेलरेशन, फॉल इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन समझ में आ गया आपको। तो रिटार्डेशन मतलब a इज इक्वल्स टू माइनस, क्या देंगे? हमेशा ये माइनस में होगा रिटार्डेशन। माइनस कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। तो इससे ये पता चला कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया, अब यू ही हमें निकालने के लिए बोल रहा है। यू निकालेंगे कैसे? तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। अब देखिएगा यहाँ पे इसे आपस में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब फ्रैक्शन इक्वल टू से इधर है और इक्वल टू से इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, a और t मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है? u। तो v इज इक्वल्स टू हो जाता है, u को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, u प्लस 80। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v हमारा 0 हो गया और u कितना है निकालना है, तो u रहने देते हैं, प्लस a हो जाएगा हमारा -2 मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया हुआ है? 20। ये 20 रख दिए। अब देखिएगा यहाँ पे आप कि ये 0 हो गया और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो u माइनस प्लस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा? -2 20, 2 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 आएगा। इस 40 को इधर लेकर जाइए आप, तो ये प्लस में हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू यू। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आया? 40, तो यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इससे ये पता चला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से अपने एक्सेलरेशन को कम कर रहा है, तो उसको 20 सेकंड में, उसके 20 सेकंड में उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा? तो 40 मीटर पर सेकंड रहा होगा। 40 मीटर पर सेकंड रहा होगा। इससे ये पता चला कि यहाँ पे रिटार्डेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 40 मीटर पर सेकंड रहा होगा पास्ट में। अभी वो 0 हो गया है क्योंकि वो रिटार्डेशन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी फॉल कर गया है। तो स्टूडेंट ये आज के लिए इतना ही काफी आपके लिए, और भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और जो भी बताया जाता है उसका नोट्स बनाइए। एक और चीज कॉन्सेप्ट
कि जैसे हम लोग पढ़े नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी सेम ही चीज होता है, बस इसका क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले, मतलब ये अपने वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है, कभी कम कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जब हम हैवी ट्रैफिक में होते हैं, तो ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो कभी ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, कभी हमारा मोशन कम होता है गाड़ी का, और कभी जब रास्ता देखते हैं कि क्लियर है तो और भी ज्यादा स्पीड कर देते हैं कि ताकि हम जाम में फंस ना सके। तो वो हो जाएगा आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल। तो आप इसे, और इसका ग्राफ ऐसा होता है, कर्व लाइन होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टैकल करेंगे। तो स्टूडेंट, जब तक के लिए थैंक यू।